बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 19 तारीख है और हफ्ते की सुबह है। आज की अभी तक की जो इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं और उनके ऊपर मेरा तज्ज़िया आपके सामने रखते हैं। आज पहली जो इम्पोर्टेंट ख़बर मैं आपके सामने करूँगा वो बहुत ही तकलीफ़देह ख़बर है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, हर माँ के लिए, हर बहन के लिए, हर भाई के लिए, हर बाप के लिए। उस्मान डार साहब की वालदा, उनकी बहनों और उनके घर की औरतों को कल रात, आधी रात के बाद, कोई 1-2 बजे रात तकरीबन, धक्के मारकर, थप्पड़ मारते हुए, धक्के मारते हुए घर से बाहर निकाला गया, सड़क पर फेंका गया और उनके घर को ज़बरदस्ती सील कर दिया गया, लॉक कर दिया गया। चादर चारदीवारी तो सुना था, ये तो उससे काम बहुत ही आगे निकल गया है। और उसी तरह उनकी फैक्ट्रियां और दफ्तर भी सील कर दिए, जहां पर कोई 2-2.5 हज़ार मुलाजमीन जो है काम करते हैं, अपने 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। और जो उस्मान डार की वालदा के साथ पहले किया गया था वो भी आपके सामने, इस खबर के ऊपर बात करेंगे। दूसरी खबर जो इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर मैंने बात करनी है वो पीटीएम की रैली पहुंची हुई है। मंजूर पश्तीन साहब वो रैली लेकर पहुंचे हुए हैं। पूरे पाकिस्तान को यही बताया गया था कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानियाँ रखते हैं। शुरू से वो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ठोक के बयान देते हैं। और इस वक्त जब कोई बंदा अपनी जेब के अंदर वो जेब पे लगाने वाला छोटा झंडा भी उससे बरामद हो जाए, पीटीआई का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो तबाही मचा दी जाती है। और अगर किसी बंदा कोई पीटीआई की पोस्ट लगा दे सोशल मीडिया पे तो उसकी भी तबाही मचा दी जाती है। और कोई 2 बंदे मिलके चाय का कप नहीं पी सकते और वहाँ बैठ के पीटीआई की बात नहीं कर सकते, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। कि ऐसे माहौल के अंदर किस तरीके से पीटीएम की जो ये मूवमेंट है ये इस्लामाबाद पहुँच गई है। तो क्या ये मूवमेंट का इस्लामाबाद पहुँचना बस एक मूवमेंट है, एक जलसा जुलूस हो रहा है और अचानक से इकट्ठे हो गए हैं और हुकूमत जो पर नहीं मारने दे रही किसी को, वो पीटीएम की इस रैली को रोकती नहीं है और इनको इस्लामाबाद के अंदर आने देती है? ये यहीं तक बात है, ये इसके पीछे को बड़ी साजिश है? क्या ये पीटीआई का नेमल बदल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? क्या ये मुल्की सलामती का जो नैरेटिव पहले हमें दिया गया था उससे अब हटके सिर्फ पीटीआई को तबाह करने के लिए या उसका वोट बैंक छीनने के लिए, जिस तरीके से किसी ज़माने में कराची में एमक्यूएम को खड़ा किया गया, जिस तरीके से किसी टाइम में आईजेआई खड़ी की गई, क्या अब केपीके के अंदर ये पीटीआई के तर्याक के तौर पर पीटीएम को खड़ा किया जा रहा है? वहाँ पर ऐसी ऐसी तकरीरें हो रही हैं कि ये कहा जा रहा है कि असल दहशतगर्द जीएचक्यू के अंदर बैठे हुए हैं। और क्या ये अगर कोई और ऐसा कह भी दे, आपको याद होगा इससे पिछले साल क्या हुआ था मेरे साथ, हमने तो ऐसी कोई बात भी नहीं कही थी। तो इधर कोई पकड़ नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो ये हो क्या रहा है? ये मनोरंजन जो है ये बामी तावन से हो रहा है, ये क्या किसके तावन से हो रहा है? ये बनाका टूथपेस्ट के तावन से हो रहा है, ये किसके तावन से ये हो रहा है सब कुछ? इसके ऊपर ज़रा गौर व फिक्र करेंगे। ये क्या छोटी सी बात है, ये बहुत बड़ी साजिश है। दोनों बातों के ऊपर बात करेंगे। पहली बात की तरफ आता हूँ। उस्मान डार मेरा भाई भी है, मेरा दोस्त भी है, एक अच्छा धीमा इंसान है, मेहनत करने वाला है, अच्छी फैमिली है सियालकोट की, मिलनसार हैं। उस्मान डार की जो वालदा हैं, उन्होंने, इनके वालिद की जब से वफ़ात हुई है, इनको बाप बन के भी पाला है। आप उनसे एक दफ़ा मिल लें उस्मान डार की वालदा से तो वो इतनी मोहब्बत करने वाली और शफीक हैं कि आपको ऐसे ही लगेगा कि आप अपनी सगी माँ से मिल रहे हैं। एक ऐसी मोहब्बत करने वाली माँ और उनकी बेटियां, उनकी बहुएं, उनको कल रात दाखिल हुआ गया गेट फलांग कर, दरवाजे तोड़कर अंदर घुसे, उनको थप्पड़ मुक्के तशद्दद उनके ऊपर किया गया, उनके दुपट्टे खींचे गए, उन्हें धक्के दिए गए, उनके कपड़े फाड़े गए, उन्हें इसी हालत के अंदर सड़क पर फेंक दिया गया बाहर, ज़बरदस्ती उठा के। आप समझ सकते हैं जब मैं ये कह रहा हूँ कि उन्हें उठा के ज़बरदस्ती फेंका गया। और उसके बाद उनके घर को सील कर दिया गया, ताला लगा दिया गया। हमने चादर चारदीवारी की बात तो सुनी थी कि उसका तहफ़्फ़ुज़ होता है, यहाँ तो चादर और चारदीवारी ही छीन ली गई है। और उस्मान डार का कसूर क्या है? सियासत कर रहा है वो, अपने एक नज़रिए पे एक पार्टी के लीडर के साथ खड़ा है, एक पार्टी के नज़रिए के साथ खड़ा है। वो वहाँ ख्वाजा आसिफ जैसे फ़िरौन के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ता है जो हार गया था, और दोनों मान चुके हैं, जनरल बाजवा भी और वो भी, कि हारने के बाद उनका जनरल बाजवा से रब्ता हुआ था। और वो खुद मानते हैं कि मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मन्नू जिताओ। आपको याद है वो उनका हामिद मीर साहब के शो के ऊपर खुद इतराफ़ी बयान कि मैंने मैसेज किया था, और उसके बाद वो जीत गए। तो एक ऐसा शख्स जो फ़िरौन बना हुआ है उस शहर का, और जो कुछ उस्मान डार की वालदा, उनकी बहनों, उनकी घर की औरतों के साथ हुआ है,
मुझे बताइए कि मुझे तो लगता है इस वक्त नून लीग के अंदर भी जो गैरतमंद लोग होंगे वो भी शर्मिंदा होंगे। मैं आपको कसम खा के बता सकता हूं कि नून लीग के अंदर भी जो बहनों बेटियों माओ वाले हैं वो इस बात पर उनका सर नीचे होगा। मैं आपसे बिल्कुल वादा करता हूं कि किसी नून लीग वाले के साथ भी कभी ऐसा होगा कि उनकी औरतों पर इसे हाथ डाला जाएगा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर कोई शख्स उसके खिलाफ नहीं खड़ा होगा तो उस शख्स के खिलाफ मैं खड़ा हूँगा। कहने की बात यह है कि औरतें बच्चे बुज़ुर्ग तो साझे होते हैं और माएँ तो फिर सबकी साझी होती हैं। इस हद तक मामला चला गया है कि उस्मान डार से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने के लिए, पार्टी छुड़वाने के लिए आप इस हद तक चले गए हैं कि आप माओ बहनों बेटियों की इज्जतों पे हाथ डालना शुरू हो गए हैं। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, तकलीफ़ भी है, दुख भी है, ज़ाती तकलीफ़ भी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ज़ाती तकलीफ़ है कि उनके साथ आप एक दफ़ा मिलने तो आपको ऐसा लगता है वो आपकी अपनी माँ है, वो इतना प्यार करने वाली माँ है एक। तो उस्मान डार से अफसोस भी है इस बात का जो कुछ हुआ है, कीमत चुका रहा है, वो नज़रिए पे खड़ा है। और दूसरी तरफ उस लीडर को जो पूरे पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का लीडर है, ब्रांड है एक, पूरी दुनिया उसे इज़्ज़त की सताइश की नज़र से देखती है, वो पाकिस्तान का जो लीडर है वो एक अंधे कुएं में उसको फेंका हुआ है, एक डार्क सेल के अंदर, और वहाँ बैठा भी वो जीत रहा है और आप बाहर हार रहे हैं। आपको उसका इतना खौफ है कि आप इस हद तक चले गए कि माँ बहन बेटियों के ऊपर भी हाथ डाल दिया है। तो ये तो इस मौजूदा जो किरदार हैं इनकी हार है। तो इमरान खान तो उधर अंदर बैठ के भी जीत गया है, इमरान खान तो फातेह करार पाया है। फिर इमरान खान के ऊपर आपने 200 केसेस कर लिए, अंदर डाल लिया, एनआरओ पे मजबूर करने की कोशिश की, उसने इनकार कर दिया। नवाज शरीफ की तरह प्लेटलेट्स कम नहीं कर रहा, बीमारी का बहाना नहीं कर रहा, डॉक्टर को आप नहीं मिलने दे रहे, खाना आप नहीं दे रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं आप वहाँ उनके साथ। लेकिन उसके बावजूद वो डटा हुआ है और आपके नर्व्स के ऊपर सब कुछ इतना सवार है कि आप बहन बेटियों की चादरों पर पहुंचे हुए हैं। बहरहाल अफसोस है ये। दूसरी जो खबर आपके सामने मैंने रखनी है वो है पीटीएम की रैली। आजकल पहले मैं आपको मारूजी हालात बता दूं, पाकिस्तान के अंदर मारूजी हालात आजकल ऐसे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई 2 बंदे या 4 बंदे कहीं बैठकर इकट्ठे चाय नहीं पी सकते। उसे जलसा डिक्लेयर करके, उसे पार्टी का मीटिंग डिक्लेयर करके वहाँ से उठा के बंदों को ले जाया जाएगा। किसी की जेब से, गाड़ी से, मोटरसाइकिल पर पीटीआई का झंडा मिल जाता है तो उसे उठा के हवालात में 3-3 महीने के लिए दे दिया जाता है जेलों में। और मूवमेंट करना तो बहुत दूर की बात है, कोई अपने घर में चाय पे बुला ले 4 बंदों को, पीटीआई वालों को, तो वो वहाँ पर छापे पड़ जाते हैं। पीटीआई वाले सारे अंडरग्राउंड है। एक तरफ तो एक जमात के साथ ये है और दूसरी तरफ एक ऐसी जमात जिसके बारे में आप पूरे पाकिस्तान को बताते रहें कि इनका नज़रिया एंटी पाकिस्तान है। ये एंटी, मैं नहीं कह रहा, ये आप कह रहे हैं, मैं उनको एंटी पाकिस्तान नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं, आपने सर्टिफिकेट दिया हुआ है, आप कहते हैं वो एंटी पाकिस्तान है, आप कहते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। वो आते हैं, वो केपीके के अंदर इकट्ठे होते हैं, हज़ारों की तादाद में, वहाँ पर बसें उनको मिलती हैं, वो इकट्ठे होते हैं, उन्हें कोई नहीं रोकता, केपी गवर्नमेंट रोकती नहीं उन्हें। फिर वो इस्लामाबाद पहुँचते हैं, फिर उनके वो क्या आप कह सकते हैं नुमाइशी तौर पर कोई 5-7 बंदे पकड़े जाते हैं। फिर अचानक उनके साथ वज़ीर दाखिला जो है नए नवेले, वो उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं, फिर कहते हैं मुज़ाकरात कामयाब हो गए, तमाम बंदों को छोड़ देते हैं। फिर वो अपना जलसा करते हैं मुज़ाकरात के बाद, जो जगह उन्हें डेजिग्नेट की जाती वहाँ नहीं करते, वहाँ से आगे आ जाते हैं, उस पर भी उन्हें रोका नहीं जाता, दोबारा पकड़ा नहीं जाता। फिर आकर वो क्या कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वहाँ एक तकरीर होती है जहाँ पर ईमान मज़ारी साहबा ने हज़ारों लोगों के सामने कहा, जैसे कि आप दहशतगर्द हैं, जबकि आपके घरों तक तालिबान वापस आ चुके हैं, क्योंकि जो असल दहशतगर्द है, जो असल दहशतगर्द है वो GHQ में बैठे हुए हैं। मैं आज 3,000 बातें रखती हूँ। सबसे पहले कि ये डॉलरी जंगें बंद की जाए, दूसरा कि तमाम लापता अफराद को सिर्फ और बाहिफाजत बाजियाब किया जाए, और तीसरा कि तमाम जर्नैल कर्नैल जिन्होंने इस मुल्क के साथ गद्दारी की है, जिन्होंने आपके साथ गद्दारी की है, उनके कोर्ट मार्शल किए जाए। मैं अपनी बात का इख्तिताम एक नारे से करूंगी और मैं चाहती हूँ कि उस नारे का जवाब GHQ तक सुना जाए। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। सब कुछ इमरान खान साहब के साथ क्या हुआ सब कुछ सामने है। अब ये कह रहे हैं कि असल दहशतगर्द उधर बैठे हैं, दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है, ये नारे लग रहे हैं वहाँ।
और इनको वहाँ कोई नहीं पकड़ रहा। मैं ये नहीं कह रहा इन्हें पकड़ें, मैं ये भी नहीं कह रहा कि इनको वहाँ तक आने देना। मैं पाकिस्तानी लिबरल्स की तरह इतना मुनाफिक नहीं हो सकता कि पीटीआई के लिए तो एहतजाज का हक मांगूँ, रैली का हक मांगूँ, और पीटीएम के लिए ना मांगूँ। ये काम तलत हुसैन साहब ही कर सकते हैं, ये काम सलीम साफ़ी कर सकता है, ये हमारा लौंडा लपाड़ा भाई जो है वो मंसूर अली खान ही कर सकता है, ये मैं नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूँ सबको एक बराबर, पीटीएम के पास भी हक है, बिल्कुल आने दें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ पीटीआई को भी तो आने दें। और अगर पीटीआई इस टाइम पर नहीं मार सकती तो फिर पीटीएम कैसे वहाँ पहुँच गई इस्लामाबाद के अंदर ऑल द वे, और उन्हें कोई पकड़ता नहीं है। और आप मज़ाकरात करते हैं, वो उस जगह को भी वहाँ भी नहीं करते, अपना एहतजाज वहाँ से आगे चले जाते हैं, फिर भी नहीं पकड़ते। वाह क्या बात है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या जनाब आप पार्टनरशिप में खेल रहे हैं। तो ये तो पार्टनरशिप में एक नूरा कुश्ती लग रही है। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि क्यों लग रही है नूरा कुश्ती, पर हो क्यों रही है। एक ऐसी जमात जो कह रही है कि जीएचक्यू के अंदर दहशतगर्द है, उनका कोई बंदा क्यों नहीं पकड़ा जाता। जहां तो छींक मारने पे पकड़ लिया जाता है, तो उस्मान डार की वालदा को निकाल के बाहर फेंक दिया घर से, तो उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और केपीके में क्यों नहीं रोका, वहां असेंबल होने पर क्यों नहीं रोका। 25 मई को पीटीआई को तो मार मार दुम्बा बना दिया था। तो इनको किसी ने, मैं ये नहीं कह रहा इनको मारना चाहिए, रोकना चाहिए, मैं सिर्फ सवालात कर रहा हूं। मैं दोबारा कह रहा हूं उनका हक है एहतजाज करना, मैं उसको मानता हूं, वो एहतजाज करना, फ्रीडम ऑफ स्पीच उनका हक है। मैं गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा, और मैं ये समझता हूं उनका पूरा हक है वो एहतजाज। मैं तो सवाल ये कर रहा हूं कि आज के इन्वायरमेंट में पीटीआई के साथ एक सलूक है, इधर एक सलूक है, तो फिर मेरा तजिया इसके ऊपर ये है कि ये जो बंदे पकड़े नहीं जा रहे ना, इसके पीछे पूरी एक प्लानिंग है। प्लानिंग क्या है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो रिश्ता इमरान खान का और केपीके के वोटर का वो कभी कहीं नहीं रहा। भुट्टो साहब भी बहुत पॉपुलर थे, कोई शक नहीं, बहुत पॉपुलर लीडर थे, लेकिन उनका भी रिश्ता शायद जो पंजाब की आवाम का, कराची की आवाम का, बलूचिस्तान की आवाम का इमरान खान के साथ है, शायद इस तरह का रिश्ता होगा भुट्टो साहब का भी, शायद इससे थोड़ा कम होगा या इस तरह का होगा। लेकिन जो रिश्ता इमरान खान का और केपीके की गवर्नमेंट का है, वो केपीके के लोगों का है, गवर्नमेंट कह दिया मैंने माजरत के साथ, जो रिश्ता इमरान खान का और केपीके के लोगों का है, वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा। वो इश्क, वो मोहब्बत, वो लगाओ। अब केपीके के अंदर इमरान खान को डेंट डालना नामुमकिन है, तो उसका तरियाक करने के लिए, उसका सलूशन निकालने के लिए अब बनाने वालों ने नई तरतीब बनाई है, बनाने वालों ने नई साजिश घड़ी है, और वो साजिश है पीटीएम, उसको लॉन्च किया जा रहा है। वो बनाने वालों के खिलाफ ही आके तकरीरें करेंगे, बनाने वालों को ही गालियां देंगे। हो सकता है फिर बनाने वाले झूठी किस्म का वहाँ लाठीचार्ज कर लें, कुछ 4 बंदे पकड़ लें, को हल्का फुल्का फेंटा मारें लोगों को दिखाने के लिए। जब उनके साथ ये होगा तो फिर पश्तून कार्ड खेला जाएगा। उस पश्तून कार्ड के ऊपर पख्तूनख्वा के अंदर से हमदर्दियाँ समेटी जाएंगी। देखें जी, पश्तून गए थे इस्लामाबाद, उनके साथ क्या किया गया। और फिर जो पीटीआई का इंटैक्ट वोट है केपीके के अंदर, उसको मरूब किया जाएगा। लोग कहेंगे अच्छा हमारे ही तो सही तर्जुमानी पीटीएम कर रही है, रियासत से जाके तो वो लड़ रही है, हमारे हकूक़ की बात तो वो कर रही है। तो पीटीएम जो है फिर वो वोट हासिल करने की कोशिश करेगी जो पीटीआई का इंटैक्ट वोट है केपीके के अंदर, क्योंकि और तो कोई तरीका नहीं दुनिया का कि जो पीटीआई का वोटर है वो किसी और को वोट दे दें इमरान खान के खिलाफ। पंजाब में तो चलें आप इलेक्टेबल्स और दूसरी चीज़ें और मार धाड़ करके आप सोच रहे हैं कि आप किसी तरह शायद मैनेज कर पाएँ या ना कर पाएँ। तो केपीके में आपको पता है आप कुछ भी कर लेंगे, आप मैनेज नहीं कर सकते। तो वहाँ फिर पीटीएम के शाहकार को लॉन्च कर दिया गया। मैं वैसे ये बात ना कहता, लेकिन आज के हालात में उनका असेंबल होना इतनी बड़ी तादाद में, फिर उनका केपीके से निकलना ऐलान करके, पहले अचानक से नहीं आए, पहले से ऐलान शुदा, फिर उन्हें पहुंचने देना, फिर उनसे मुज़ाकरात करना, उनके बंदे छोड़ देना, फिर एक जगह तय करना, वो वहाँ ना रुकना, उनका आगे आ जाना, फिर उनकी इतनी सख्त तकरीरें कर देना और आपका चू ना करना और आपका बर्फ़ में लगे रहना। ये सब साबित कर रहा है कि ये मनोरंजन आप ही का तैयार किया हुआ है और ये आप ही ने मार्केट में फेंका है। और अब ये साजिश है पीटीएम की, ये जो पूरी की पूरी बोतल के अंदर जिन भरा जा रहा है, ये पीटीआई का वोट तोड़ने के लिए भरा जा रहा है। तो ये मेरा तजिया है कि ये तमाम का तमाम पीटीआई को नुकसान देने के लिए किया जा रहा है। अब अगली बात ये है कि क्या ये कामयाब हो सकेंगे ये काम करने पे, क्या इसमें कोई कामयाबी होगी? मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह ये कि अवाम पागल नहीं है, अवाम को नज़र आ रहा है। अगर ये मैं तजिया कर सकता हूँ तो मेरे अंदर कोई ऐसी सलाहियत नहीं है जो आम आवाम में नहीं है। अवाम बड़ी समझदार है, उनको सब पता है ये क्या हो रहा है। इसके साथ साथ मैं पीटीआई के लोगों को भी कहूँगा कि सावधान सावधान सावधान,
ख्याल कीजिए, आप ये जो बड़े इश्क में आके वीडियोस शेयर कर रहे हैं, ख्याल कीजिए ये तमाम का तमाम पुलाव वहीं से पका है। ये कई दफ़ा आपने देखा होगा इशारों पर जो लोग जाली फ़कीर बनकर मांगते हैं, कई दफ़ा उन्होंने झूठे ज़ख्म खुद ही बनाए हुए हैं। तो ये किसी ने झूठे ज़ख्म अपने खुद ही बनाने और दिखाना कि पीटीएम हमें ज़ख्म दे रही है, और पीटीएम ने दिखाना है कि ये देखिए हमारे ज़ख्म, दोनों ने जाली ज़ख्म बनाने हैं। इसके लिए तकरीरें शुरू हो गई हैं। दूसरी तरफ से आप शायद जाली तरीके की कोई लाठीचार्ज वगैरह भी हो। मकसद अवाम को दिखाना है कि ये नूरा कुश्ती करके और अवाम की हमदर्दियाँ लेके और पीटीआई के वोट को तोड़ना है, ये मकसद है। और ये मेरा एनालिसिस था, तो सावधान रहिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।